दोस्तों, वाक़िए करबला के बाद जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीवी ज़ैनब और आले मुस्तफ़ा को यजीद के दरबार में बंदी बनाकर लाया गया तो यजीद की बीवी ने उनके साथ बहुत हमदर्दी की। यजीद की बीवी हिंद असल में कौन थी? इसने बीवी ज़ैनब से क्या बात की थी? दरबार में जाकर अपने शोहर यजीद को सबके सामने रुसवा क्यों किया था? दोस्तों, जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सिर मुबारक यजीद के दरबार में लाया गया तो उस वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और कहा, अभी अभी कुछ लोग दरबार में आए हैं, उन्हें देखकर दिल दहल जाता है, चल के देखते हैं क्या मामला है। हिंद ने उम्दा लिबास पहना और अपनी चादर ओढ़ ली और दरबार में पहुंचने के बाद वो कुर्सी पर बैठ गई तो बीबी ज़ैनब की नजर उस पर ही पड़ी। बीबी ज़ैनब ने जब उसे गौर से देखा तो हिंद को पहचान लिया और अपनी बहन उम्मे कुलसुम से कहा कि बहन, क्या आप इस औरत को जानती हैं? उम्मे कुलसुम ने जवाब दिया, नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, ये हमारी खादिमा थी जो हमारे घर में कामकाज करती थी। बीवी ज़ैनब की बात सुनकर उम्मे ने उन्हें पहचान लिया और अपना सिर नीचे कर लिया और बीवी ज़ैनब ने भी अपना सिर मुबारक नीचे झुका लिया ताकि हिंद की नजरों से बच सकें। हिंद ने पूछा कि आप दोनों ने आपस में क्या गुफ्तगू की? इस पर बीबी ज़ैनब ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर हिंद ने फिर पूछा। बार बार पूछने पर बीबी ज़ैनब ने फरमाया, हम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं। हिंद ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो अपनी कुर्सी छोड़ दी और खड़ी हो गई और पूछने लगी, बहन, क्या आप मदीना वालों को जानती हैं? बीवी ज़ैनब ने फरमाया, तुम कौन से मदीना वालों के बारे में पूछ रही हो? हिंद ने कहा, मैं इमाम अली के घर वालों के बारे में जानना चाहती हूँ। और वो बताने लगी कि मैं इस घर की खादिमा थी और वहाँ काम किया करती थी, उस घर से मुझे बहुत मोहब्बत मिली है। बीबी ज़ैनब ने पूछा, तुम इस घर के किन लोगों को जानती हो और किन के बारे में पूछना चाहती हो? हिंद ने कहा, मैं औलाद अली और हजरत फातिमा की शहजादियों की खैरियत मालूम करना चाहती हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी औलाद के बारे में मालूमात हासिल करना चाहती हूँ। बीवी ज़ैनब ने कहा, तूने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर के बारे में पूछा है तो हम उस घर को खाली छोड़ कर आए हैं। तूने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक पूछा है तो ये देखो, दरबार में हजरत हुसैन का सर तुम्हारे शोहर यजीद के सामने रखा है। तुमने औलाद अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पूछा है तो हम अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु समेत सभी नौजवानों को करबला के तपते जमीन में बिना कफन के छोड़ कर आए हैं। सिर्फ एक इमाम सज्जाद बाकी है जो तेरे सामने हैं और बीमारी की वजह से कमजोर हैं। और जो तूने शहजादियों के बारे में पूछा है तो दिल पर हाथ रख कर सुनो, मैं ज़ैनब हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कुलसुम है। इनका दर्द भरा जवाब सुनकर हिंद की चीख निकल गई और रोकर कहने लगी, हाय मेरे मौला का क्या हाल हो गया है, काश मैं इससे पहले अंधी हो जाती और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटियों को इस हालत में ना देखती। वो रोते रोते बेहोश हो गई। होश आया तो बीवी ज़ैनब ने कहा, हिंद, तुम खड़ी हो जाओ और अपने घर चली जाओ क्योंकि तुम्हारा शोहर जालिम है। हम अपनी मुसीबत का वक्त गुजार लेंगे, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारा सुकून बर्बाद हो जाए। हिंद ने जवाब दिया, मुझे अपने मौला इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा कोई प्यारा नहीं। मेरी पूरी जिंदगी का सुकून खत्म हो चुका है। करबला में शहादत और उसके बाद नबी करीम के खानदान के साथ ऐसा सलूक देखकर हिंद अपने शोहर यजीद पर गुस्सा हो गई। हिंद ने अपनी चादर उतारते हुए यजीद से पूछा, क्या ये सब तुमने किया है? जब यजीद ने अपनी बीवी को नंगे सिर देखा, बर्दाश्त नहीं कर पाया और कहा, तुम नवासे रसूल पर मातम करना चाहती हो तो बेशक करो, लेकिन हकीकत यह है कि इब्ने ज़ियाद ने जल्दबाजी से काम लेते हुए इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया। हिंद ने अपने शोहर यजीद के मक्कारी पर भरे दरबार में उसे जलील किया। अपनी बीबी के हाथों जलील होने पर यजीद ने अपना सिर झुका लिया। इस मंजर के वक्त दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे।